I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम हमारे सरकारी अस्पताल गोविंद वल्लभ पंजीबी पंत अस्पताल के बाहर मुख्य रास्ते पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ जीबी पंत अस्पताल है बैकग्राउंड में, और यहाँ पर आज एक और मसला सामने आया है। मसला भी बड़ा अजीब है। एक तरफ इंसानियत झलक रही है, एक तरफ उन्हीं इंसानों द्वारा निर्दयता झलक रही है, एक तरफ किसी गरीब परिवार की लाचारी झलक रही है। इन सारों का मिश्रण होकर ये पूरा मामला आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मामला क्या है कि कुछ साल पहले यहाँ के एक आश्रम के जो इंचार्ज है वो दो लोगों को मुख्य भूमि से लाते हैं यहाँ पर, जिनमें जो पुरुष होता है वो आंखों से अंधा होता है और जो महिला है वो टांगों से लंगड़ी होती है। वो यहीं पर आश्रम में, मैरिन हिल आश्रम में रहते हैं, और फिर कुछ समय बाद उनका जो है वहाँ पे विवाह भी करा दिया जाता है। और फिर हमें जो सूत्रों से पता चला है कि उनके दो बच्चे होते हैं, एक लगभग 7 बरस का है और एक 7-8 महीने का है। अब मामला हमारे सामने आया है कि उनको जो है आश्रम से निकाल दिया गया है। अब पत्नी जो है पाँव से लंगड़ी है और आदमी जो है आंखों से अंधा है। अब वे जाए, और ऊपर से वे अंडमान के भी नहीं है, उनको जो है उनको मदद पहुंचाने के तौर पर जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार में आश्रम द्वारा लाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर उनको जो है असहाय बेसहारा छोड़ दिया गया है दर दर भटकने के लिए। क्या आप इस निर्दयता को समझ सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है? ये अब तक की ये ऊपरी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है। हमें कोशिश भी करेंगे कि हम उस आश्रम में जाएं और उनका जो पक्ष है हम उसको भी जानने का प्रयास करें। यहाँ फिलहाल हमें जो जानकारों से पता चला है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वो शख्स जो आंखों से अंधे हैं, उनके दोनों बच्चे भी यहाँ पर है। तो तभी इस मामले के बारे में हमें वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान जी और उनके मित्र मोनू जी इन्होंने बताया, और साथ में बाबू भाई इन्होंने इस मसले के बारे में हमें बताया। तो हम यहाँ पर पहुँचे और हम सबसे पहले उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मसला क्या। जहाँ पर वहीं मैंने ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में इंसानियत की भी एक मिसाल देखी गई है। वो इसलिए क्योंकि जब ये जो है अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए इनके पास कोई ठिकाना नहीं रहा, तो ये जो है जीबी पंत अस्पताल में आकर यहाँ पर रहने लगे, और यहाँ पे जो मरीजों को जो खाना दिया जाता है वही खा पी के अपना जिंदगी बसर कर रहे थे। वहीं एक हमारे हडबे के ही एक निवासी है, ज्योतिर्मय नाम के एक व्यक्ति है, जो अपने इलाज के लिए हडबे से यहाँ पर आते हैं। और उन्होंने जब ये हालत देखा कि जो महिला है वो टांगों से लंगड़ी है, आदमी जो है वो आंखों से अंधा है और दो बच्चे हैं उनके साथ में, तो उन्होंने उनकी जिज्ञासा थी कि वे जाने की ये मसला क्या है। तो फिर जाके जब उन्होंने बात की तो फिर उन्होंने पूरा मसला बताया, और जब से जो है ज्योतिर्मय जी उनके साथ ही है। ये देखते हैं कि उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ वगैरह हो तो वे उनको मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योतिर्मय जी से ही बात करेंगे। ज्योतिर्मय जी, बताइए आप कब से इनके साथ हो? मैं इनके साथ हूँ आज 10 से 12 दिन होगा लगभग। मैं पर्सनली यहाँ पे डॉक्टर दिखाने के लिए आया था। मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। हडबे से हैं आप? हडबे से हूँ मैं। तो मैंने देखा इन लोग मुसीबत में है, इनका सहायता करना चाहिए। मैं इंसानियत के नाते सहायता कर रहा हूँ। क्या मुसीबत में है? क्या मुसीबत होने से इन लोगों का खाना पीना, कहीं पे जाना होगा, कहीं पे बाथरूम वगैरह, कहीं पे बाजार वगैरह, बच्चे की डायपर, बच्चे की किट्स खरीदना होगा, तो इनके लिए मैं इनका साथ जाता हूँ। तो इनके पास पैसे हैं वो सारे खर्च के लिए? नहीं, जो भी खर्चा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कोई भी अगर कोई 100-150 रुपया, 200 रुपया दे जाता है तो उनसे इनको चलता है। तो ये लोग रह कहाँ रहे हैं यहाँ पे जीबी यहाँ पंत? पे रह रहे जीबी पंत का वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल? हाँ, वेटिंग हॉल में रह रहे हैं। ओके। और वहीं पे लोग इनको पैसे जैसे भीख देना, दान देना हो, ऐसे देना होता है।
जो भी अपना मर्जी से कुछ सहायता करते हैं, 100-200 इतना उन लोगों को पास दिया जाता है, और उन्हीं से उसी पैसों से उनका फिलहाल नाश्ता वगैरह खाना या बाजार से कुछ लाना होता है, वही सब लाते हैं। हम ज्योतिर्मय जी को धन्यवाद करते हैं जो खुद बीमार थे, अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए, और जब इन दो बेसहारा दंपति को देखा तो उन्होंने इंसानियत के नाते जो है हर मुमकिन मदद करने का उन्होंने प्रयास किया, मगर वे चाह रहे हैं कि इनको इस अवस्था से निकाला जाए। तो इन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे मुमकिन होगा। तो तभी उनकी मुलाकात जो है अजीजुर रहमान जी, मोनू जी, अली जी और बाबू भाई से होती है। तो चलिए हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं ये पूरा मसला क्या है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रसन्नजीत मुनेश्वर, प्रसन्नजीत रामाजी मुनेश्वर, फुल नेम। रामाजी मुनेश्वर, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो यहाँ कैसे पहुंचे आप? यहाँ है ये जो साल्वेशन फेलोशिप ट्रस्ट मेरेन हिल में एक जी। एनजीओ है, उन्होंने मेरे को कॉल करके मतलब कांटेक्ट था पुराना मेरे फ्रेंड से, तो उन्होंने बुलाया था। मैं फिजियोथेरेपी का वर्क करता हूँ, तो वहाँ की जो ऑनर है इलियम जॉन है, वो पीडब्ल्यूडी में एई असिस्टेंट है। तो उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया किस लिए? आपकी देखरेख करने के लिए कि आपको जो फिजियोथेरेपी आप कह रहे हो उसका काम के लिए? फिजियोथेरेपी का काम करने के लिए, और मेरा जो पढ़ाई बाकी है और मेरे बच्चे का पढ़ाई है उसके लिए उसने बोला था कि आप लोग आ जाओ, मैं आपका मतलब पैसा भी दूंगी और आप लोगों का देखभाल भी करूंगी, मतलब उस हिसाब से वो बोली थी। पहले तो कब, कौन से साल में यहाँ पे आए थे आप? मेरे फैमिली के साथ में तो मैं जनवरी 2023 में आया था। 2023? हाँ, पहले वीक में, फर्स्ट वीक में। अच्छा, पिछले साल ही आप आए? हाँ। ओके। और और भाई मतलब इससे पहले तो मैं था ही, उस समय मैं बैचलर था। 2017 में मेरे शादी बनाए मैडम ने ही। अच्छा, यहीं पे? हाँ, मैडम ने। तो शुरुआत में आप यहाँ पर कैसे आए? शुरुआत में मेरा दोस्त अमरावती का एक फ्रेंड है, वो यहाँ में आया था। अच्छा। तो इधर है बोला था, और डिसेबल लोगों के लिए मतलब अभी हम लोगों को पेशेंट करने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उस हिसाब से हम भी हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, तो बाकी हैंडीकैप का हेल्प करने के हिसाब से हम लोग आए थे। तो मुझे उनका मतलब शुरू में वर्क ठीक लगा, तो चलो हम लोग आए। तो उस समय मेरा पेमेंट वगैरह नहीं दिया था कुछ, बाद में मिलेगा तो देगा करके। तो फिर मेरा फ्रेंड जो है वो म्युनिसिपल में जॉब में लग गया था। मेरा इंटरेस्ट फिजियो में था ना, इसलिए मैं गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं किया था, प्रयास नहीं किया था। मेरे को ये प्रोफेशन ठीक लगा, तो मैं इधर फिर से रिटर्न आया था। तो आपको किसी भी महीने यहाँ पे सैलरी नहीं दी गई? अभी जो आए थे ना हम लोग 23 में, उस समय दिया था, मेरे फैमिली है करके छोटा अमाउंट दिया था, 5000 देती थी। ओके। और रहना खाना पीना सब देती? हाँ, रहना खाना तो देती थी, क्योंकि हम लोग ही खुद जाके कलेक्शन करते थे ना फूड का। अच्छा। हाँ, और राशन का, हर चीज का, वहाँ जितना भी नीड है, कोई भी रिनोवेट करना है बिल्डिंग का, हर चीज के लिए मेरे को ही पार्टिसिपेट करना था ना। ठीक। तो अब क्या हो गया? अब यहाँ पे वेटिंग, जीबी पंत के वेटिंग हॉल में क्या कर रहे हैं? हाँ, जीबी पंत के वेटिंग में इसलिए आना पड़ा कि वो बीच में से 1-2 महीने के पहले केरला के 2-3 लड़के मंगाई, तो वो सब अभी जो कुकिंग का है उन लोगों के हाथ में दिया। और मेरा मिसेस का जो सीजर हुआ है, तो उन लोगों का फूड खा नहीं सकती, क्योंकि उसको परेशानी होती है, साथ साथ बच्चे को भी परेशानी होती है। इसलिए फिर उसके ऊपर थोड़ा डिस्प्यूट हमेशा होती रहता था। अभी के डिस्प्यूट में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि मेरे मिसेस को इंजर्ड हुआ, मेरे को भी, मैं तो खड़ा चलने वाला था, तो मैं निकल गया। वो बैठी थी एक जगह में, तो उसको दरवाजे में दबाया गया, तो उसका ब्लीडिंग हुआ। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि ये तो इंजरी हुआ ना, इसलिए हम लोग थाने में गए थे बताने के लिए, मगर वो लोग कुछ बोला नहीं। सामने वाले पर्सन को बुलाया, मतलब पार्टी को, मैडम को, और जिसने मारा उसको। तो मैडम आते आते, हम लोग तो थाने में 7-8 बजे के दरमियान गए, अभी मुझे टाइम उतना याद नहीं मॉर्निंग में, मगर उनको आते आते 4-5 बज गया। फिर उनको सब बात करके बोला था कि इन लोगों को जाना है, इनका टिकट है, वो सब करके दो, हम लोग नहीं रहेंगे बोला। तो थाने में सर के सामने राजी हुई, मगर हम लोगों को ना मैडम लेके गई हॉस्पिटल, ना थाना वाला लेके गया। तो फिर हम लोग घर में गए फ्रेश होने के लिए, खाने के लिए, तो वहाँ सब चीज़ बंद था। और उसके दरमियान मेरे मिसेस को चक्कर आ रहा था, मतलब अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि दिन भर से हल्का हल्का ब्लीडिंग था। तो
उनका ब्लीडिंग इंटरनली था, तो बाहर कुछ नजर नहीं आया। फिर किसी की क्योंकि वो तो कुछ थाने में उसने बोला कि हम लोग बताए कि हमको भी मेरे मिसेस को मारा, मेरे को भी मारा। तो मैडम बोली थी कि इंग्लिश बोलती थी ज्यादा, तो आई डोंट नो बोली। तो हम सोचा कि जिसके पास में रहते उसी को पता नहीं, हम लोगों को लगा कि नहीं लगा। और थाने वाले ने भी कुछ 2-3 बार दिन में बोला तो भी एक्शन नहीं लिया, तो हम लोग एम्बुलेंस मंगा के हॉस्पिटल आ गए। फिर 3 दिन का हम लोगों का मतलब इलाज हुआ। फिर 3 दिन में कभी मैडम हम लोग कॉल की तो फोन भी नहीं की, ना किसी को भेजा भी नहीं, और ना कुछ हम लोगों के बारे में देखा भी नहीं मुड़ के। तो फिर हम लोग वापस आए ना वहां से, तो फिर थाना में आए कि हम लोग गए तो हम लोगों को बुलाया भी नहीं, देखा भी नहीं, भेजा भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों को रहने खाने के लिए आप लोग बताओ करके, तो फिर उनको फिर से बुलाया। तो फिर मैं इन लोगों को नहीं रख सकती, वो सर को भी जोर जोर से बोल रही थी, ये लोग बहुत हंगामा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो यदि थानेदार के सामने ऐसा बोलता है तो हम लोग कौन से भरोसे में जा सकते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने हमको कई बार बोला था कि ये लोग गुंडा टाइप का, इनसे डर के रहना, बच के रहना। तो अगर संस्था चलाने वाला इस तरह से हमको बोलता है तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे, किसके ऊपर भरोसा करेगा? इसलिए हम लोग अच्छा समझे कि थाना में मतलब सॉरी हॉस्पिटल में रह के हम लोगों का खाने का हो जाएगा, और क्या है कि कुछ जरूरत पड़ने से इलाज के लिए भी पास में पड़ता है करके यहाँ रहना हम लोग उचित समझे। इसीलिए अभी तक हम लोग यहाँ में है। तो आगे आगे क्या करने का सोच रहे हैं? आगे अभी थाने में फिर हम लोग जाके हम लोगों का टिकट और पुराना पैसा मांगे थे, मगर वो बोली कि मैंने इनका पैसा दिया है, मैं दे नहीं सकती, और टिकट जो है मैं सिपका करके दूंगी, क्योंकि ये लोग शिप से आए हैं। तो अभी तो शिप का शेड्यूल नहीं है कुछ दूर दूर तक, और वो पैसा नहीं दूंगी बोली। तो हम लोग बोले कि थाने में जाके फिर सर हम लोग कहीं से पैसा अरेंज करके, नहीं तो बाजार में कलेक्शन करके मांगेंगे। तो वो लोग बोले कि इस तरह से करना जुर्म है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। तो मगर उन्होंने जो बोला है वो टर्म में रह के हम लोग यहाँ भी तो नहीं रह सकते कि बच्चे का स्वास्थ्य है बिगड़ता है दिन ब दिन, और हम लोगों का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए हमको पैसा जमा करके जाना है। अगर आप कहाँ कहाँ जाओगे आप? हम लोग हमारे जो महाराष्ट्र में तो अभी मेरा परिवार में कोई नहीं, तो मेरे मिसेस के आ जाना है मेरे को छत्तीसगढ़ में, उनका मम्मी पापा है वहाँ, तो हम लोग छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। तो आपकी मिसेज यहाँ पे कैसे हैं? जब उनके मम्मी पापा सब हैं तो वो यहाँ अंडमान कैसे पहुंची? वो तो उनको भी एक आश्वासन दिया था कि आपको हम पढ़ाएंगे, जॉब कराएंगे, और जो आपका पैसा देंगे। तो आपकी उसकी एक छोटी बच्ची थी ना, तो उसको लगा कि मैं इन पैसे से मेरे बच्चे का परवरिश करूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। उस आमेश में उनको बुलाया है। और अभी जो मतलब हर कोई आता है तो ऐसे ही इस तरह से आमेश देके ही बुलाता है। उनकी छोटी बच्ची कहाँ है? उनकी छोटी बच्ची उनके मम्मी पापा के यहाँ में नानी घर है। अजीजुर रहमान जी, इस पे आपका क्या कहना है? यमन जी, मुझे तो अभी मेरा जो फ्रेंड है मोनू भाई और बाबू भाई, उन्होंने अभी इन्फॉर्म किया कि इस तरह एक जीपंत हॉस्पिटल में एक केस जो है वहाँ पे अंदर जो वेटिंग सेट है उसमें रहते हैं कुछ दिन से। तो मैं आकर मिला इनसे, और मतलब जो इन्होंने बताया वो तो आपने सुन लिया है, बट जो हम लोग आकर देखे हैं यहाँ पर कि इनको जो है ये देख नहीं पाते हैं, और फिर भी ये काम भी करते हैं, फिजियोथेरेपी का काम करते हैं। और इनकी मिसेस जो है वो विकलांग है, वो चल नहीं सकती है। और एक बच्चा जो है 7 साल का है, और एक 7 महीने का, इतना प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा। तो ये अब यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, और इनको इनका जो प्रॉब्लम है ये बता ही दिया है। तो हम लोग बस इसलिए आए हैं कि कुछ तो जैसे फ्रेंड से अपने इनको जाने के लिए जो है मदद करना है, क्योंकि देखिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो हॉस्पिटल में खाना मिल जाता है और वेटिंग सेट में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनका जो ये केयर कर रहे थे, इधर आइए, आपका नाम? ज्योतिर्मय जी से भी मिला मैं, और ये ज्योतिर्मय जी ने इसका कुछ दिन से इनका फैमिली का जो है ख्याल रखा है। अगर इनको कहीं आना जाना है बाथरूम से लेकर कहीं पे भी, तो ये मदद करते हैं। और ज्योतिर्मय जी अब इनको हम लोग भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको अंडमान से बाहर छत्तीसगढ़ इनको जाना है, तो इनको भेज देंगे। तो इनको कहीं से अभी फिलहाल मदद नहीं मिल रहा था,
तो जब हम आए तो ये ज्योतिर्मय जी जो है हडबे के हैं और ये अपना इलाज कराने यहाँ पे आए थे, और जब देखे कि इस तरह प्रॉब्लम है तो मैं इनको बहुत मतलब तारीफ करना चाहता हूँ इनका कि ये इनका प्रॉब्लम देखकर ये यहीं रुक गए और इनका जो है मदद कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जाएंगे तो इनको वहाँ तक छोड़ने के लिए भी ये जाएंगे साथ में। और जैसे इनके जाने के लिए कम से कम 50,000 तक तो मिनिमम आएगा। तो हम 4 लोग जाएंगे, एक बच्चा है, तो कुछ 50% हमारे तरफ से हो जाएगा, हमारे फ्रेंड सर्कल से, कुछ पब्लिक जो है मदद कर दे। रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि टाइम कम है और टिकट का रेट्स बढ़ता रहेगा, तो हम आज रात को ही बुक करेंगे टिकट। तो पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो है इनको हेल्प कर दे, ये बहुत अर्जेंट है और बहुत ही नीडी लोग हैं, और नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये किसी साइड में रहे। अगर उनकी वाइफ का घर छत्तीसगढ़ में, और वहाँ जाकर अगर इनको भी रहने का जगह मिल जाए, उनके परिवार वाले हैं और गांव वाले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक होप रहता है कि कुछ भी हुआ तो मदद करेंगे। और यहाँ पे इनका कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा भी इनसे कि आपको रहने का मदद मिल जाएगा और आपको बच्चों को पढ़ने का मदद अगर हम लोग करवा देंगे तो आप रुकेंगे। तो अभी घबराए हैं कि नहीं, अब नहीं रहना चाहते कि कल को कुछ भी हुआ तो हमारा कोई नहीं है करके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब इनको लग रहा है कि वहाँ सेफ है तो वहाँ भेज देंगे। बिल्कुल सही बात है, अजीजुर रहमान जी ने भी कही। अब आप इस पूरे मसले को समझ गए होंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इंसानियत की मिसाल भी दिखी, तो वहीं इंसानों द्वारा निर्दयता भी दिखाई थी, लाचारी और गरीबी भी दिखाई थी। इस पूरे मामले में इन सारे चीज़ों का मिश्रण है। जहां ज्योतिर्मय जी जो अपना इलाज कराने आए थे, इनका दुख को देखकर वे खुद यहाँ पे रुक गए और उनका भरपूर मदद कर रहे हैं कि इनका कोई नहीं है। ये जो है खाने पीने के इनके लाले पड़े हुए हैं। जिस ट्रस्ट ने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया था, आज उन्होंने इनका हाथ छोड़ दिया। अपने 2 नन्हे से प्यारे बच्चों को लेकर ये जो है दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर इन्होंने निर्णय लिया कि जीबी पंत अस्पताल के वेटिंग हॉल में रहे, कम से कम खाना पीना उनको मिल जाएगा, और वहीं पर जो लोग आते हैं, जो भी दान दक्षिणा देते हैं, उससे उनका गुजर बसर होता है। ये हमें ज्योतिर्मय जी ने बताया। साथ ही जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि उनकी पत्नी को जो है मेडिकल प्रॉब्लम है, तो अस्पताल में रहेंगे तो उनका जो है समय पर इलाज भी हो जाएगा, और अस्पताल की तरफ से उनका इलाज भी बराबर हुआ है। अब इनका जो है दिल यहाँ पे भरा है और ये चाहते हैं कि अपनी श्रीमती का जो घर है छत्तीसगढ़ में, वे वहाँ पर चले जाए। और जैसे अजीजुर रहमान जी, मोनू जी, अली भाई और बाबू भाई, इन्होंने भी अपने तरफ से एक मदद देने के लिए आगे बढ़े हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ से इनको छत्तीसगढ़ जाना है तो 3 टिकट तो कटने ही, उनके 7 साल के बच्चे का, उनका और उनकी श्रीमती जी का। साथ में इनके साथ में जाएंगे ज्योतिर्मय जी, जो पिछले कई हफ्ते 10 दिन से इनका दिन रात ख्याल रख रहे हैं, जो उनको छोड़कर रिटर्न आएंगे। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में जो है 50-60 हज़ार के करीब खर्च होने वाला है। हमारे अंडमान की जनता भी अगर थोड़ा बहुत भी इनको दान के रूप में देगी इंसानियत के नाम पर ही, तो एक बहुत बड़ा मदद मिल जाएगा। हमने भी इनसे बात की और हमने कोशिश किया कि अगर ये चाहे तो यहाँ पे हम सोशल वेलफेयर से बात करके इनको यहाँ पे रखने का इनका बंदोबस्त कर दे, ताकि इनके जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं वे इनका अच्छा से यहाँ पे देखभाल भी हो जाए और बच्चा पढ़ भी ले। मगर इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और ये कह रहे हैं कि इनके अपने हैं वहाँ पर, किसी भरोसे पर वे यहाँ पर आए थे। ट्रस्ट ने जो इनको भरोसा दिया था, इनको और इनकी श्रीमती दोनों को, कि यहाँ पर आएंगे, काम करेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा और उनको पैसे भी मिलेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है मेरिन हिल में सैल्वेशन फेलोशिप ट्रस्ट है, एक सरकारी क्वार्टर है 14/2 14/2, और जो डिसेबल पर्सन के लिए दिया गया है, जिनका देख रेख जो है एलियम्मा नाम की एक महिला है, और वो PWD में यही है। अभी उसको सस्पेंड किया है। हम लोगों को ही केयर के नाम से वो बता के रहती है कि हम लोगों का केयर करते करके, मगर हम लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करती है। थोड़ा सा मीडिया हम भी चाहेंगे कि अगर इनकी बातों में जरा भी सच्चाई है कि ऐसा हो रहा है, तो फिर ये बहुत ही गलत हो रहा है। वो भी खासकर ऐसे जो हमारे दिव्यांग जन है, उनके साथ अगर ये ऐसी निर्दयता, ऐसी धोखेबाजी चल रही है, तो डेफिनेटली हमारे प्रशासन को इस पर कड़ा रुख लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वहाँ पर जो भी गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करानी चाहिए। फिलहाल हम हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग सब जो है जल्द से जल्द इनको जो भी धनराशि आप देना चाहें इनके अकाउंट में आप डाल सकते हैं। हम आप लोगों को इनका GPay नंबर भी दे देंगे, जहां पे आप जो है बढ़ चढ़कर इनको
जल्द से जल्द जो भी आपके दिल में आता है दान कीजिए, ताकि इनके टिकट का, इनके साथ में ज्योतिर्मय जी जो इनका साथ देना चाहते हैं, उनको वहाँ तक छोड़ के आना चाहते हैं, इनके आने जाने का बंदोबस्त हो जाए और एक बेसहारा को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से भी हम भी कुछ मदद इनको अभी के अभी करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप सब जो हैं इस नेक काम में आप ज़रूर अपना सहयोग दें, ताकि प्रसन्नजीत अपनी बीवी और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो है अपने घर तक पहुंच जाए। हम जो है लगातार इनका जो जीपे नंबर है हम आप लोगों को स्क्रीन में फ्लैश कर रहे हैं, तो कृपया आप जो है उस नंबर पर जल्द से जल्द जीपे करें, ताकि इनको जो ज़रूरी धनराशि है फ्लाइट टिकट्स के लिए ये मिल पाए और इनका टिकट का बंदोबस्त हो पाए। तो प्लीज़ अंडमान निकोबार के तमाम द्वीपवासियों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप आइए और इस पुण्य के काम में अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।